अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन लोग वो होंगे जो सबसे बढ़कर मुझ पर दरूद भेजते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की इस पर बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि सर पहले इस चैप्टर को सॉल्व करें। तो इंशाल्लाह कोशिश होगा कि बेहतर से बेहतरीन तरीके को आपको प्रेजेंट किया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पर 1 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है, मैथमेटिकली इंडक्शन। इट इज़ अ टेक्निक और प्रूफ टू चेक conjectures about the outcomes of the process that occur repeatedly and according to a definite pattern। यानी इसको समझाने से पहले मैं इसकी एग्जांपल को डिस्कस करता हूँ। यानी अगर हमारे पास ये है 1 + 3 + 5 अप टू 2n-1 इज इक्वल टू n का स्क्वायर। अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म लेता हूँ तो इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म लूँगा तो यहाँ 1 आ गया, और मैं अगर यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 1 इज इक्वल टू 1 विच इज़ ट्रू। अब अगर मैं इसकी फर्स्ट टू टर्म लेता हूँ, फर्स्ट टू टर्म, तो आपके पास n इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो अगर मैं इसकी टू टर्म लेता हूँ तो ये आ जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू, यहाँ n की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 1 + 3 4, 2 का स्क्वायर 4 विच इज़ आल्सो ट्रू। अगर मैं इसकी फर्स्ट थ्री टर्म लेता हूँ तो फिर हमारे पास इसकी मैं फर्स्ट थ्री टर्म लेता हूँ तो आ जाएगा 1 + 3 + 5। यहाँ पे हम कहेंगे कि n इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 4 + 5 9, 3 का स्क्वायर 9 विच इज़ आल्सो ट्रू। और अब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे तो फिर ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑल वैल्यू। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी अगर जितने भी इसके हम टर्म लेंगे तो ये वाली जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो तमाम टर्म्स के लिए ट्रू हो जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में हम ये कहते हैं कि लेट पी एन इज़ अ स्टेटमेंट, फर्स्ट चेक इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। पहले हम उसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करते हैं कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेप नंबर 2 में हम उसमें n की जगह k को पुट करते हैं और एक हाइपोथेसिस सेलेक्ट करते हैं। और थर्ड हमारे पास नेक्स्ट टाइम हम k इक्वल टू k + 1, जैसे यानी फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू था तो मैंने जब सेकंड के लिए गया तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसी तरीके कार से जब हम पहले यहाँ पे k लेते हैं तो नेक्स्ट जब हम जाते हैं k + 1 तो हम चेक करते हैं कि क्या ये हाइपोथेसिस जो हमने पहले पेश किए क्या वो ट्रू है या नहीं है। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो वहाँ से ब्रीफली आपको समझ आ जाएगा, क्वेश्चन से इजी हो जाएगा समझना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। 1. इस्टेब्लिश द फार्मूला गिवन बिलो बाय अ मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 2 + 4 + 6 अप टू 2n इज इक्वल टू n इंटू n + 1। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा 2 + 4 + 6 + 2n इज इक्वल टू n इंटू n + 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। हमारे पास स्टेप 1 होता है n इज इक्वल टू 1। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम n इज इक्वल टू 1 को चेक करेंगे क्या हमारे पास ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या नहीं है। तो अगर हम इसकी फर्स्ट टर्म लेते हैं तो इस तरफ आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा n इंटू n + 1, और इस n की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 + 1। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 + 1 2, 2 1 ज़ार 2। तो हम ये कह सकते हैं विच इज़ ट्रू।
तो स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2, तो उसमें हमारे पास ये था कि हम अज्यूम करेंगे स्टेटमेंट, अज्यूम स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के इन इक्वेशन नंबर 1। यानी अब जहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था वहाँ पे हम n की जगह क्या पुट करेंगे, के। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 4 + 6 अब टू ये आ जाएगा 2 के इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा के इंटू के + 1 और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस है और अब हम इसकी अगली टर्म को सेटिस्फाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये के है तो इसकी नेक्स्ट टर्म के + 1 और ये के + 1 है तो इसकी नेक्स्ट टर्म हमारे पास बन जाएगी के + 2। तो इसका स्टेप नंबर 3 हमारे पास आ जाएगा, लेट n इज इक्वल टू के + 1। तो अगर हम n की जगह के + 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म कुछ यूँ थी, यानी ये 2 n की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे के + 1 तो ये आपके पास आ जाएगा 2k + 2। तो अब हम ये कहेंगे कि एडिंग 2k + 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2 इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये है 2 + 4 + 6 + 2k प्लस ये आ जाएगा 2k + 2 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास ये है k इंटू के + 1 प्लस ये आ जाएगा 2k + 2। तो अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं और इसको इस क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल करवाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ ये आ जाएगा k, ये आ जाएगा k + 1 और अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन करता हूँ तो ये आ जाएगा k + 1। इस k + 1 और इस k + 1 को कॉमन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा k + 1 और ये आपके पास आ जाएगा k + 2। इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करूं तो ये मेरे पास यूँ आ जाएगा k + 1 और ये हमारे k + 2 है तो इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ k + 1 + 1। अगर अब इस इक्वेशन को मैं इस टर्म के साथ कंपेयर करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास k थी तो इसकी नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ गई k + 1। तो यहाँ पे भी आपके पास k था तो इसकी नेक्स्ट टर्म आपके पास आ गई है k + 1। तो अगर हम इस इक्वेशन नंबर को 3 का नाम दे सकते हैं तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 2 and 3 which is true for n is equal to k + 1 by principle of mathematical induction it is true for all positive integer तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2 तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 1 + 5 + 9 + अप टू 4n - 3 इज इक्वल टू n इंटू 2n - 1 और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास स्टेप 1 ये होता है कि हम उसमें n इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट टर्म लेते हैं। स्टेप 1 n इज इक्वल टू 1। तो जब हम n इज इक्वल टू 1 करेंगे तो इसका मतलब हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू n इंटू 2n - 1। n की जगह 1 पुट करें ये आ जाएगा 1 2 इंटू 1 - 1 तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 - 1 1 इंटू 1 तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1
विच इज़ ट्रू। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड स्टेप की जानिब। स्टेप 2, assume statement be true for n is equal to k in 1। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे n आता है वहाँ पे हम k पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 5 + 9 अप टू 4k - 3 इज इक्वल टू k इंटू 2k - 1। और इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, और इसका अब हम हाइपोथेसिस रखते हैं। और नेक्स्ट हम हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए, ये k है तो यहाँ पे बनना चाहिए k + 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स k + 1 - 1। तो स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3, तो ये आ जाएगा लेट n इज इक्वल टू k + 1। यानी अगर हम n की जगह k + 1 पुट करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास इस n की जगह में k + 1 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 4। इस n की जगह आ जाएगा k + 1 - 3 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 4k + 4 - 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 4k, 4 में से 3 निकालेंगे तो -1। तो हम कहेंगे एडिंग 4k - 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम दोनों साइड इसको ऐड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 5 + 9 + 4k - 3 + 4k - 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा k इंटू 2k - 1 + 4k सॉरी 4 में से 3 निकालेंगे ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे ये +1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4k + 1। तो इसको हम पहले फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा k 2k - 1 + 4k + 1, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 2k का स्क्वायर माइनस k + 4k + 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2k का स्क्वायर, 4k में से k निकालेंगे आ जाएगा -3k + 1। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा, इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये आ जाएगा 2k का स्क्वायर -2k - k + 1। तो यहाँ से अगर मैं 2k कॉमन करूँगा ये आ जाएगा k - 1, यहाँ से -1 कॉमन करें तो ये आ जाएगा k - 1। यहाँ पे k - 1 कॉमन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2k - 1। तो अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर इसको 3 कंसीडर करें, और अब मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 में देखें मेरे पास यहाँ पे था k, तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास k + 1 आना चाहिए था। यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये प्लस है क्योंकि ये 4 है, तो यहाँ पे फिर ये सारे प्लस हो जाएंगे। यहाँ से अंदाज़ा हो रहा था मिस्टेक हो रही है क्योंकि यहाँ पे k + 1 आना चाहिए था। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये k है तो नेक्स्ट टाइम आपके पास k + 1 है, और ये 2k + 1 है। इसको मैं फर्दर एक स्टेप और कर लेता हूँ, यानी कि k + 1, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2k + 2 - 2 + 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा k + 1, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा k + 1 - 1। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, यानी ये k था, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूँ, ये देखें ये k था तो ये आ गया k + 1, यहाँ पे ये आ जाएगा k, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स k + 1 - 1। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। फ्रॉम 2 and 3 which is true for n is equal to k + 1, thus by mathematical induction
mathematical induction, it is true for all positive integers. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3, तो ये आपके पास है 3 + 6 + 9 अप टू 3n इज इक्वल टू 3n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 से कंसीडर करेंगे। और स्टेप 1 हमारे पास होता है स्टेप 1 n इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसकी फर्स्ट टर्म लेते हैं तो फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पे 3 है, ये आपके पास आ जाएगा 3n n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 3 n की जगह 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 विच इज़ ट्रू। 2 assume statements be true for n is equal to k in इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास स्टेप 2 ये होता है कि आपके पास जो k की n है उसको k के साथ रिप्लेस कर दें। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 3 + 6 + 9 अप टू 3k इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3k, यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। स्टेप नंबर 3, लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। यानी अब हमारे पास जो n है उसको अगर हम k प्लस 1 के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें 3n है, तो n की जगह आपके पास आ जाएगा k प्लस 1। तो ये जो आंसर आया है इसको हम दोनों तरफ इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करेंगे। एडिंग 3k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2, इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 6 + 9 अप टू प्लस 3k प्लस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा 3k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3k प्लस 1। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, सबसे पहले मैं यहाँ 2 एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा 3k k प्लस 1, 3 2 ज़ा 6 k प्लस 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं तो इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं k प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ पे पहले k प्लस 1 कॉमन करता हूं, क्योंकि देखें मेरे पास पहला यहाँ पे k है, तो इस k की जगह मैंने k प्लस 1 बनाना है, वो मैंने वहाँ से कॉमन कर लिया। साथ में अगर 3 भी कॉमन कर लेता हूँ, अगर मैं 3k प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा k प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप ये देखें हमारे पास, इसको यहाँ से देखें हमारे पास ये 3 है, तो मैं इसको बनाता हूँ 3, इस k की जगह हमने k प्लस 1 बना लिया, और इस k प्लस 1 इस k प्लस 2 को मैं यूँ लिखता हूँ k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ, और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, जैसे हमारे पास ये टर्म आपके पास देखें k थी, तो अब आपके पास ये टर्म k प्लस 1 बन गई। यहाँ पे भी ये k था, तो ये आपके पास k प्लस 1 आ गया। तो बेसिकली हमने इसकी नेक्स्ट टर्म हुई को ही प्रूव करना होता है। तो अब हम इसका रिजल्ट लिखते हैं 2 and 3 which is true for n is equal to k, thus by mathematical induction it is true for
all positive integers. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। नंबर 4, तो ये आपके पास है 3 + 7 + 11 + 4n - 1 = n × 2n + 1 और इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। स्टेप 1, n = 1, तो अगर हम इसकी फर्स्ट टर्म लेते हैं तो इसकी फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा n × 2n + 1। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1, ये आ जाएगा 2 × 1 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 3, 3 = 3, which is true. Step number 2, assume statement be true for n = k। तो सेकंड स्टेप में हम ये करते हैं कि आपके पास जो n की जगह है उसको की जगह हम k लिखते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 7 + 11 + 4k - 1 = k 2k + 1। तो स्टेप नंबर 3, लेट n = k + 1, कि अगर हम n की जगह k + 1 रखते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4, n की जगह आ जाएगा k + 1 - 1। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4k + 4 - 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 4k + 3। तो हम कहेंगे एडिंग 4k + 3 on both sides of 2, इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 होती है। तो अब हम ऐड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 7 + 11 + 4k - 1, सॉरी, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, प्लस 4k + 3 = तो ये आपके पास आ जाएगा k 2k + 1 + 4k + 3। इसको हम थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस k प्लस 4k + 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2k का स्क्वायर 4k + k, ये आपके पास आ जाएगा 5k + 3। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो ये ऑलरेडी 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k + 3। यहाँ से 2k कॉमन करें तो ये आ जाएगा k + 1, यहाँ पे 3 कॉमन करें तो k + 1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा k + 1, यहाँ पे आ जाएगा 2k + 3। अब अगर इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे आपके पास k था, तो k + 1 ये टर्म तो बन गई। दूसरी दफ़ा हमें यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ k + 1 चाहिए, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k + 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2k + 2 + 1, 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा k + 1, यहाँ से 2 कॉमन करें, ये आ जाएगा k + 1 + 1, इसे इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करें। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 2 को 3 के साथ, तो ये k है, तो ये आपके पास आ जाएगा k + 1, तो यहाँ पे भी k है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ k + 1। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करते हैं तो ये आपके पास रिजल्ट फाइनल करते हैं फ्रॉम 2 and 3, which is true for n = k + 1, thus by principle of
मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for all positive integer. तो और चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके पास है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो स्टेप 1 आपके पास होता है, स्टेप 1 n इज इक्वल टू 1। अगर हम इसकी फर्स्ट टर्म लेते हैं तो ये आपके पास है 1 का क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। n की जगह 1 पुट करें, आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 विच इज़ ट्रू। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 assume statements be true for n is equal to k in 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह k रिप्लेस कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस k का क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 लेट n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अगर मैं n की जगह k प्लस 1 पुट करता हूँ तो ये आपके पास n का क्यूब है, तो ये आपके पास आ जाएगा k प्लस 1 का क्यूब। तो इसी आंसर को हम इक्वेशन नंबर 2 में एडिंग करेंगे। एडिंग k प्लस 1 का क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस k का क्यूब प्लस ये आ जाएगा k प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का क्यूब। तो इसको ओपन कर लें, आ जाएगा k का स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये आ जाएगा k प्लस 1 का क्यूब। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका पहले 4 एलसीएम भी ले लेते हैं, जब हम 4 एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा k का स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू k प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे अगर हम कॉमन लें तो ले सकते हैं k प्लस 1 का स्क्वायर, बाकी यहाँ पे आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस 4, ये k प्लस 1 का क्यूब था तो एक रह गया, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास है k प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपके पास 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो यानी ये k प्लस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो इस टर्म को मैं यूँ लिख सकता हूँ k प्लस 1, इस k प्लस 2 को मैं यूँ लिख सकता हूँ k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। और इसे इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करें। और अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, देखें ये आपके पास था k, तो ये आपके पास है k प्लस 1,
यहाँ पे ये k था, तो ये भी आपके पास है k+1, यानी ये इसकी अगली टर्म सेटिस्फाइड कर रही है। देख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3, which is true for n is equal to k+1. Thus by mathematical induction it is true for all positive integer. तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि हमेशा इंसान की ज़िंदा होते हुए इंसान की कदर करें, क्योंकि मरने के बाद अगर हम इंसान की कदर करते हैं तो इससे ना मरने वाले को फ़ायदा पहुंचेगा, ना हमें फ़ायदा पहुंचेगा। तो इसलिए ज़िंदा इंसानों के लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां पैदा करें, इससे पहले कि आपको बाद में अफसोस हो। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।